गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से आपके साथ एक नई न्यूज़ को लेके हाजिर हैं। चलिए पढ़ते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। आज हम जो है न्यूज़ में आई 8वें वेतन आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो 7वें वेतन आयोग के ख़त्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो 8वां वेतन आयोग है वह शुरू होने जा रहा है, उस पर क्या फैसला दिया है या फिर क्या फैसला दे सकते हैं। कर्मचारियों की, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में या फिर जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन में क्या बदलाव हो सकते हैं, उनके बारे में धमाकेदार खबर सामने आई है। उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो वेतन आयोग है वह क्या होता है। वेतन आयोग जो है वह एक सरकारी समिति है जिसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जो यह वेतन आयोग है यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन या भत्तों और जो है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुधारों की सिफारिश करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जो कर्मचारी हैं उनको उचित वेतन मिले और जो उनका जीवन स्तर है उसमें सुधार किया जा सके। जो वेतन आयोग है इसका गठन आमतौर पर 10 साल में होता है। जैसे जो पिछला वेतन आयोग था उसका गठन 2016 में किया गया था, जो 10 साल के बाद अब 2026 में किया जाएगा। जो वेतन आयोग है वह महंगाई और जो आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के जो वेतन और भत्ते होते हैं उनमें बदलाव कर सकता है। वेतन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं वेतन आयोग उनके जो वेतन और उनके भत्ते होते हैं उसकी समीक्षा करते हैं। महंगाई को देखते हुए, अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आय की जो असमानता है उस पर विचार करते हैं। वेतन, भत्ते और जो पेंशन है वह काम की परिस्थितियों में भी सुधार करते हैं और कर्मचारियों के लिए अच्छा प्रशिक्षण मिल सके उसकी सिफारिशें भी करते हैं। सरकारी सेवा में जो लोग योग्य हैं उनको आकर्षित करने के लिए वेतन का नया ढांचा तैयार करती है। कर्मचारी संघों और जो उद्योग और जो अन्य मुद्दे होते हैं अन्य संबंधित पक्षों में भी सुझाव देती है। वेतन आयोग की सिफारिशें क्या क्या हैं। वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को देता है, लेकिन सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। हमारा जो भारत है उसमें जो वेतन आयोग है वह कैसे कार्य करता है। भारत में अब पिछले 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं और अब जो है 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की जा चुकी है। उदाहरण के लिए जो 7वां वेतन आयोग है उसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी, जो 10 साल के लिए थी। और अब जो 7वां वेतन आयोग है उसकी जो समय सीमा है वह 2026 में समाप्त हो रही है। इसलिए जो 8वां वेतन आयोग है उसकी घोषणा की जा रही है। राष्ट्रीय जो डेस्क है वेतन आयोग का वह क्या है। इसका जो डेस्क है वेतन आयोग का वह यह है कि जितने भी जो सरकारी कर्मचारी अपने पद पर नियुक्त हैं या फिर जो पेंशन लेते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जो लाखों लोगों की सैलरी या फिर उनके जो भत्ते हैं उन पर असर डाल सकता है। वित्त मंत्रालय ने आयोग की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। उन्होंने इसके लिए 35 नए पदों की नियुक्ति जो है उसका भी ऐलान कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी है, एचआरए और डीए और जो पेंशन तक में बहुत ही बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह जो सब कुछ है यह 1 जनवरी 2026 से लागू जो है वो हो सकता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जो जारी किया गया सर्कुलेशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 17 अप्रैल 2025 को जो वित्त मंत्रालय है उसकी ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया,
जो आयोग है, आयोग के लिए जितने भी डेप्यूटेशन आधार होंगे उन पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये अधिकारी आयोग जो है इसका गठन जो है गठन बहुत ही जल्द किया जाएगा और इसके जो ये अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे ये जब तक कि जो 8वां वेतन आयोग है इसका गठन नहीं हो जाता, ये सभी व्यक्ति तब तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। जिन 35 जो अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा हुई है ये सब उनके बारे में बोला जा रहा है। जो जितने भी व्यक्ति जो हैं इन पदों के लिए योग्य होंगे उनके नाम जो है इस विभाग से मांगे गए हैं, ताकि जो योग्य अधिकारियों की नियुक्तियां इन 35 पदों पर की जा सकें। 47.85 लाख जो कर्मचारी हैं उनको इन सब का फ़ायदा मिलेगा। सरकार की जो ये पहल है इससे देश के 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और 68.62 लाख जो हैं जो पेंशन लेते हैं उनको लाभ मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनकी बेसिक जो सैलरी है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी मिल सकती है। फिटनेस में फैक्टर में भी हो सकती है बढ़ोतरी। जो रिपोर्ट के मुताबिक फिटनेस फैक्टर है जो अभी 2.57 है उसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है। इसका सीधा फ़ायदा यह होगा कि जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरियों में उन्हें बहुत ही ज़्यादा इजाफा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जो कर्मचारी है उसकी बेसिक सैलरी जो हो 50,000 रुपये है तो नए फिटनेस फैक्टर के अनुसार वहीं बढ़कर 1,42,500 रुपये हो सकती है। डीए को भी जो है वेतन आयोग में मर्ज करने की बात चल रही है। 8वें वेतन आयोग में डियरनेस अलाउंस जो है उसको भी शामिल करने की संभावना जताई जा रही है। जो डियरनेस अलाउंस है वह बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है, जिससे न केवल सैलरी बल्कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वह भी आसान हो जाएगा। इसके आधार पर जो मिलने वाले भत्ते हैं जैसे हाउस रेंट अलाउंस है या फिर ट्रैवल अलाउंस है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी कर्मचारियों को हर पहलू में बेहतर लाभ मिल सकता है। जो पेंशन धारक हैं उनको किस प्रकार से लाभ होगा? सरकार के द्वारा जो है वो केवल जो फिलहाल जिस समय सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी पेंशन को बढ़ाने की बातचीत नहीं की जा रही, बल्कि जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन की सुविधाओं को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। जो पेंशन भुगतान की राशि है उसमें भी वृद्धि मिल सकती है। यह सब जो है 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। 7वां वेतन आयोग जो है वो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अगर उसी परंपरा को माना जाए तो 8वें वेतन आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 2026 से हो सकती है। यानी सरकारी कर्मचारियों को आने वाले जो कुछ महीने हैं उनमें अपनी जो सैलरी संरचना है और जो पेंशन योजना है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए हम आगे भी आपके साथ इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।